भक्तों का स्वागत है भगवत गीता के प्रवचन में। आज कल बात हुई थी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के अलग अलग स्वभाव होते हैं, उसके अनुसार वो अलग अलग कार्य करते हैं। और यह भी बात हुआ था कि इस जगत में कोई भी व्यक्ति प्रकृति के गुणों के द्वारा मुक्त नहीं है, तो उसको उसके अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। ये बात याद है आपको? आज हम लोग 45 से लेकर के 47 श्लोक तक देखेंगे कि कैसे व्यक्ति इस जगत में गुणों से प्रभावित होते हुए भी, उन गुणों के अनुसार करते हुए भी सिद्धि को यानी कि हृदय की शुद्धिकरण को प्राप्त कर सकता है। विषय समझ में आ रहा है? हम लोगों को जैसा हमारा स्वभाव है, रजोगुण तमोगुण जिससे भी प्रभावित हैं, उसके अनुसार अगर शास्त्र नियमित कर्मों को हम करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो व्यक्ति के हृदय में आत्मज्ञान की वृद्धि होती है, आत्मज्ञान उदित होता है। ये विषय है। और आज मैं इसीलिए इंग्लिश क्लास नहीं कर रहा हूँ कि कल एक भक्त ने फीडबैक दिया कि आप बहुत तेज जा रहे हैं। और मुझे लग रहा था कि 2 क्लास करने के नाते जल्दी होने में फिर क्या है, वो समझा नहीं पाते ठीक से। कि मैंने देखा पहले जो मैंने 18वें अध्याय पे क्लास दिया तो उसमें आराम से पढ़ा रहे थे हिंदी क्लास से। तो जब तक अभी हम हिंदी 18वें को पूरा नहीं करते, अंग्रेजी क्लास नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा लगेगा कि 1 घंटे में पूरा करना है। 10 मिनट तो देरी हो गया। तो आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी, हो सकता है 8:30 बजे तक होगा। कार्तिक में देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी हम लोग चाह रहे हैं कि आराम से 18वें अध्याय को ठीक से समझ जाए कि श्लोक का अर्थ क्या है। बस इजी है, आप समझ जाओगे। आप श्लोक देखिए अपने सामने, गीता चर्चा यथा रूप में भेजा गया है। मेरे पीछे बोलिए, 18वें अध्याय का 45वां श्लोक है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दन्ति तच्छृणु। यथा विन्दति तत्शृणु। क्या है? स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता, जो कर्म, स्वे से मतलब अपने अपने, कर्मण्य अभिरता, कर्मों में प्रवृत्त होते रहे हुए, समसिद्धिम लभते नरः, इंसान समसिद्ध, नर मतलब इंसान, लभते मतलब प्राप्त करता है, समसिद्धिम मतलब हृदय के शुद्धिकरण को प्राप्त करता है। स्वकर्म निरतः सिद्धिम, अपने कर्म में निरत होकर पूरी तरह से रत होते हुए भी, सिद्ध किस प्रकार से, यथा सिद्धिम विन्दन्ति, किस प्रकार से वह सिद्धि को प्राप्त करता है, उसको तुम सुनो। ध्यान देना होगा कि केवल कर्मों में प्रवृत्त होने से नहीं होता है, किस प्रकार से कर्मों में प्रवृत्त हो कि वह शुद्ध हो, ये समझो। आपको याद है कि गोली चलाने से सैनिक को पुरस्कार मिलता है, क्या ये कहना सही है? जाइए, क्या ये कहना सही है? आप कह रहे हो नहीं, क्या ये कहना गलत है? गलत भी नहीं है, सही नहीं है। अगर सरकार की मार्गदर्शन में गोली चलाएगा तो पुरस्कार मिलेगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि केवल गोली चलाने से पुरस्कार मिलेगा। तो कैसे सुनना? सरकार प्राइम मिनिस्टर कौन है? भगवान कृष्ण है। वही नियम बनाते हैं। तो क्या नियम के अनुसार व्यक्ति को चलना चाहिए, जिसका से बड़ा और बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सब लोग वह वैरागी जीवन ले लें, और जरूरत भी नहीं है, और ये जरूरत भी नहीं है सारे लोग ब्राह्मण हो जाएं, जरूरत नहीं है। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने कर्म को करते हुए, कोई पत्नी है, कोई पति है, कोई ब्रह्मचारी है, जो गृहस्थ है, वानप्रस्थ, अपने कर्मों को करते हुए जिस अवस्था में हम वहां पे हैं, वह हम कैसे शुद्धिकरण हो सकता है हमारे हृदय का। ये बहुत अच्छा श्लोक है कि नहीं? हर व्यक्ति कर्म करने के लिए से बाध्य है, कर्म करने के लिए उसका स्वभाव है। अब उस स्वभाव के अनुसार जो कर्म कर रहा है वो कैसे करे कि उसको हृदय का शुद्धिकरण हो जाए, ये हम सीख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसी जगह डाल दें जो उसके स्वभाव के विपरीत है, वो नहीं कर पाएगा, उसको वो टिक नहीं पाएगा। ये आप देख रहे हैं, जो भक्त लोग अनस्टेबल रहते हैं, मैं भक्तों की बात कर रहा हूं, अनस्टेबल रहते हैं। वो क्यों अनस्टेबल रहते हैं? वो सेवा उनके स्वभाव के अनुरूप नहीं होती है। और सेवा यदि स्वभाव के अनुरूप हो, अब ऐसा तो नहीं कि दिन भर 24 घंटे हरि नाम करेंगे, वह तो संभव है नहीं सामान्य साधक के लिए। तो सेवा अगर स्वभाव के अनुरूप होती है तो वो खुश रहता है, और वह सेवा भगवान को समर्पित भी होती है। और इसी को पूरे समाज के स्तर पे कहेंगे तो यही वर्णाश्रम हो गया। हर व्यक्ति अपने अपने कर्म को करे, लेकिन शास्त्र के अनुसार करे, और भगवान को समर्पित करते हुए करे, तो वह आगे आत्म साक्षात्कार में प्रगति करेगा। विजय प्रभु, समझ में आ रहा है? ठीक है। ये बहुत टफ है। आपको जितना श्लोक तो समझ में आ रहा है, लेकिन एक लीडर के लिए यह चिन्हित करना कि किसका क्या स्वभाव है, इसको थोड़ा और घुमा दीजिए, जस्ट कान पे हिट कर रहा है। तो किसी के लिए, एक लीडर के लिए इस प्रकार की को चिन्हित करना किसका क्या स्वभाव है, उसके अनुसार उसको सेवा में नियोजित करना बहुत कठिन है।
कभी आप आध्यात्मिक लीडर बनेंगे ना तो बहुत मुश्किल होता है, तो समझ में आएगा कि सबसे कठिन कार्य है। और पहले के राजा जो है बड़े आसान से कर लेते थे, क्योंकि वो व्यवस्था इस प्रकार की थी। ठीक है, अपने अपने कर्मों के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे यह सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। गीता भूषण टीका। इन क्रियाओं से ज्ञान का उदय होता है। किन क्रियाओं से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका वर्णन भगवान ने 40 से 44 में किया था। इन क्रियाओं के ज्ञान का उदय होता है। अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार नियत कर्मों में नियुक्त होने से कर्ता ज्ञान में स्थित होता है, अर्थात संसिद्धि। ज्ञान में स्थित होने का अर्थ है, देखिए हम लोग शरीर में है नहीं, लेकिन हम अज्ञान में होने के कारण अपने को शरीर मान रहे हैं। तो यहाँ पे ज्ञान का अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि शरीर से अपने आप को पृथक देखने की क्षमता, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। यह ज्ञान उन क्रियाओं से ही उत्पन्न होता है जैसे एक कमल अपने जड़ से उत्पन्न होता है कीचड़ में। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये क्यों बोल रहे हैं? कीचड़ खराब वस्तु है कि नहीं? खराब वस्तु है। इस जगत में कर्म करने से बंधन लगता है, तो क्योंकि बंधन लगता है तो वो बंधन को कीचड़ से उपमा दी जा रही है। लेकिन वही कर्म जैसे कीचड़ की जड़, सॉरी, कमल की जड़ कीचड़ में है, उसी प्रकार से ज्ञान की जड़, ज्ञान रूपी कमल की जड़ कहाँ है? कर्म रूपी कीचड़ में। यानी कि जो कर्म है इस जगत में बंधन कारण, दलदल समझते, दलदल, तो दलदल समझ लीजिए। जो कर्म करने से व्यक्ति बंध जाता, वही कर्म भगवान को समर्पित करने से उसके हृदय में कमल रूपी ज्ञान उत्पन्न होता है। कमल अच्छी चीज है कि नहीं? क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल तरीके से समझिए। हम लोग खाना खाते हैं, खाना हर व्यक्ति खाता है, खाना खाना एक कर्म है और दुनिया खा रही है। अब आपने भगवत गीता में क्या सुना? जो व्यक्ति भगवान को भोग नहीं अर्पित करता वह केवल पाप खाता है। सुना है कि नहीं आपने? तो अब वो क्रिया उसको बंधन में डाल रही कि नहीं डाल रही? कर्म बंधन में डाल रही कि नहीं डाल रही? समझ में आ रहा है? और यदि वह भगवान को वही कर्म अर्पित कर देता है, भगवान को अपना भोजन समर्पित कर देता है, तो फिर वही क्रिया उसको मुक्त करने वाली हो जाती है कि नहीं? एक समझ में आ गया? खाने का समझ में आ गया ना? खाने से बहुत बंधन लगता है। उसके बाद दान, अगर ऐसा दान कर रहे हैं जिससे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो रही है, मान लीजिए स्वर्ग की प्राप्ति भी हो रही, तो बंधन लग रहा है। लेकिन वही दान जैसे अभी अब कार्तिक में भक्त लोग प्रसाद के लिए करते हैं वैष्णवों के लिए, तो क्या उससे भी बंधन लगता है? उससे जीव मुक्त हो जाता है। अब सब एक एक चीज पकड़िए। कर्मों की बात करें, भाई व्यक्ति घर में धन कमाता है, पैसा कमाता है केवल घर बांधने के लिए, लेकिन अगर उसी घर में भगवान विष्णु हो, भगवान विष्णु का विग्रह हो, कृष्ण का विग्रह हो, उनकी सेवा हो, तो क्या वही कार्य भक्ति हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आई? बच्चों का पालन पोषण करता है कि इसलिए इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, लेकिन अगर ये भावना हो कि बच्चे भगवान की भक्ति कर सकें, तो संतान उत्पन्न करके संतान का ध्यान रखना, यह भी भक्ति है कि नहीं? आप एक एक कर्म पकड़िए, एक एक कर्म बंधन करने वाला है, लेकिन वही सारे कर्म जब भगवान को समर्पित होते हैं तो फिर सारे कर्म वह मुक्त करने वाले हो जाते हैं। क्या जब भगवान ने बोला है यद करोषि यद दशनासी, ये केवल ब्राह्मणों के लिए बोला है? सभी के लिए बोला है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी के लिए। अर्जुन को यही डर लग रहा था ना कि मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। प्रथम अध्याय में यही तो बोल रहे हैं ना, लेकिन भगवान के लिए जब कर रहे हैं तो पाप लगा नहीं लगा? एकदम एक एक चीज बड़ी आसानी से समझ में आ रही। तो यानी कि युद्ध करना, ये जो कुछ भी है वह दोषपूर्ण लग सकता है, लेकिन जब वह भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है तो मुक्त करने वाला हो जाता है। समझ में आ गया? कमल की उपमा किससे दी जा रही है? कमल ज्ञान से। और कीचड़ की उपमा किससे दी जा रही है? कर्म से। तो ऐसे वो दलदल की तरह है, फंसाने वाला है, लेकिन जब कर्म कृष्ण को समर्पित होते हैं तो मुक्त करने वाले होते हैं। मेक सेंस? परंतु ये प्रश्न उठाएंगे, परंतु कर्म जो कि बंधन का कारण है वह ज्ञान में स्थिरता कैसे प्रकट कर सकता है? वह ज्ञान जो बंधन से मुक्ति का कारण है, मतलब आत्मज्ञान कैसे प्रकट कर देगा? वो तो बंधन करने का कारण होना चाहिए। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा एक विशिष्ट प्रकार की बुद्धि के द्वारा कर्म करने से होता है। विशिष्ट प्रकार की बुद्धि मतलब समझते हुए, समझावट होनी चाहिए कि मैं कर्म किसके लिए कर रहा हूं। अगर ये समझावट है तब व्यक्ति का कर्म उसको मुक्त करने वाला हो जाता है। अब इसको कैसे होता है अगले श्लोक में देखते हैं। यहां तक ये श्लोक समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत तेज तो नहीं जा रहा हूं? ठीक, आपने 19 पे चेक कर लिया, आवाज ठीक है? यतः प्रवृत्ति भूतानां, यतः प्रभृति भूतानां, एक मिनट, हाँ कहाँ गया?
येन सर्वम इदं ततम येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य कर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। पहली लाइन को समझिए, यतः प्रवृत्ति भूतानाम, यतः मतलब यस्मात्, यस्मात् मतलब जिनसे, जिनसे प्रवृत्ति उद्भव प्राकट्य भूतानाम सभी जीवों का प्राकट्य होता है। पहली लाइन समझ में आ रही है? जिनसे सभी भूतों का, भूत का मतलब है जीवात्मा, सभी जीवों का प्राकट्य होता है। किनसे होता है? भगवान कृष्ण से। और ये ना सर्वम इदम ततम, जिनके द्वारा सभी कुछ व्याप्त रहता है। कौन है वो वस्तु जो पूरी जगह हर जगह व्याप्त है? भगवान परमात्मा के रूप में। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने कर्मों से उनकी अर्चना की जानी जाती है। जब अपने कर्मों से उनकी अर्चना की जाती है, सिद्धिम विन्दन्ति मानवा, तो मानव सिद्धि को प्राप्त करता है। समझ में आया श्लोक? यतः प्रवृत्ति भूता नाम का अर्थ क्या है? क्या बोला? समझ में आया? क्यों बोला फिर? जो सभी जीवों के स्रोत हैं, जिनसे सभी जीव आए हैं। ये ना सर्वम इदम ततम का क्या अर्थ है? जो सभी जगह व्याप्त हैं, यानी कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जब भगवान ना हो और आप उनकी पूजा नहीं कर सकते। सब जगह सुलभ है भगवान। अमेरिका में है भगवान कृष्ण। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो समझ में आ गया। उन भगवान की स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, क्या अर्थ हुआ? अर्चन समझ रहे? अर्चन समझ में आ रहा है? अर्चन तो हम समझते, जनरली समझते हैं अर्चन का मतलब आरती करना, अर्चन का अर्थ वो है। लेकिन यहां भगवान क्या बोल रहे हैं? स्वकर्मणा, इसका अर्थ क्या हुआ? अपने कर्मों से। वो कर्म जिनको करने की मेरा स्वभाव है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्चा, तम मतलब उन भगवान की अर्चना अपने कर्मों से करे। सिद्धि विन्दन्ति मानवा, तो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। अब इससे पहले कि मनवा तात्पर्य में जाए, आप इस बात को अपने जीवन में अप्लाई करिए। एक एक व्यक्ति को पकड़ते हैं। हमारे सुमधुर प्रभु और करुणामृत प्रभु कुकिंग करते हैं। क्लियर है कि किसके लिए कुकिंग करते हैं? भगवान के लिए करते हैं। आप जो लोग गौशाला में गायों के मेले सेवा कर रहे हैं, वो गायों की सेवा किसके लिए हो रही है? गाय किसके लिए है यहाँ पे? कृष्ण के लिए है। तो उन गायों की सेवा जो कर रहा है, वह किसकी सेवा कर रहा है? कृष्ण की सेवा कर रहा है। हमारे पांडे प्रभु साउंड मैनेजमेंट करते हैं। किस लिए मैनेज करते हो? वहां पे डिस्को चल रहा होता है? नहीं, श्रीमद् भागवतम की कथा होती है। तो अब कहने को तो वह है, वहां के डायल लगा रहे हैं, माइक लगा रहे हैं। दुनिया में कितने साउंड मैन है कि नहीं? पांडे जी है कि नहीं? दुनिया में बहुत सारे साउंड मैन है। तो क्या वो सब भगवान की सेवा कर रहे हैं? एकदम समझ में आ रहा है? आप जैसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर काम करते हैं, तो वो डोनेशन के लिए सेवा में उपयोग होता है। तो वो डोनेशन किसकी सेवा में जाता है? भगवान की सेवा में। अमरनाथ प्रभु, यू आर डूइंग द सेम सर्विस इन भीष्मा। क्या एक एक व्यक्ति को, जहां आप, बाकी श्रीनाथ जी प्रभु तो खैर भगवान के लिए खाना बनाते ही सीधे, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप भी डोनेशन ऑफिस में बैठते हैं। तो क्या अपने कर्मों का संबंध भगवान से देख पा रहे हो? साधु शरण प्रभु, आप गायों की सेवा करते हैं स्वर्ग जाने के लिए। समझ गए ना? आप देख रहे हैं कि ये गाय की सेवा, इस गाय का दूध कृष्ण के लिए जाता है। जैसे माता जी यहाँ पे उपस्थित हैं, तो आप ठाकुर जी की सेवा सीधे करती हैं। गार्डन बना रही हैं, किस लिए गार्डन की सेवा कर रही हैं? वैष्णव आके प्रसन्न होंगे, वहां पे समाधि है, भगवान का गार्डन। अब समझ रहे हैं मेरी बात? या जैसे अन्य भक्त लोग तुलसी जी की सेवा कर रहे हैं, वो तो खैर डायरेक्ट भगवान की सेवा है। जैसे माता जी रोटी बेल रही, किसके लिए रोटी बेल रही? सारी रोटी आप ही खाती हैं? नहीं आप तो 4-5 रोटी खा सकती हैं। एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि भगवान के लिए कर रहे हैं। यहां सब लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताइए। अच्छा चलिए, प्रभु जी जो बाथरूम साफ कर रहा है, वो क्या भगवान के लिए सेवा कर रहा है? ये समझना चाहिए कि भाई बाथरूम किसके द्वारा यूज करते हैं? कौन यूज करता है? भक्त लोग यूज करते हैं। किस लिए करते हैं? फुटबॉल खेलने जाना होता है? नहीं, सब मंगल आरती जा रहे हैं। तो अब उनकी सेवा में आप सहायता कर रहे हो कि नहीं? तो प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपना कर्मों का संबंध भगवान से नहीं देख पाते। इसीलिए श्रवण जरूरी है। जब श्रवण करते हैं तो हमें दिखता है कि इसका कनेक्शन भगवान से है और भक्त उत्साहित होता है। सेम, अब मैं नाम नहीं रख रहा हूं, सबकी अलग अलग सेवाएं हैं, लेकिन सभी का सेवा भगवान के संबंध में दिख रही है कि नहीं दिख रही? ये देखना बहुत जरूरी है और इसके द्वारा हमारी प्रगति होती है। अच्छा चलो, ये तो मंदिर के भक्तों की बात हुई। अब घर में जो रह रहा है उसका क्या? अरे भाई, घर में अगर आप रह रहे हैं तो क्या घर में भगवान के विग्रह नहीं रख सकते? एटलीस्ट फोटो तो रख सकते हैं।
वहां भगवान की आरती हो, भगवान का मंगल आरती हो, जप हो, और परिवार के सभी लोगों की व्यवस्था इस प्रकार से हो कि उनको भी भोग प्रसाद प्राप्त हो। और हम जैसे हमने आंखों से देखा कि हमारे सर के घर में शनिवार को कार्यक्रम होता था, भक्त लोग आते थे, स्टूडेंट आते थे, प्रचारित होते थे, वहीं से सब कुछ हमने सीखा। तो यानी कि हर व्यक्ति अगर भगवान की कीर्ति का प्रचार करने में अपनी शक्ति को लगाए तो बड़ी आसानी से स्वकर्मणा तम अभ्यर्चय हो जाएगा। ये सार बात है। कैसे भगवान की कीर्ति को हम फैला सकें, अगर ये मन में रहे तो हमारे कर्मों के द्वारा भगवान की अर्चना बड़ी आसानी से हो जाती। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति प्रवचन करे, और वो कर भी नहीं सकते, जरूरी, और ये कोई जरूरी भी नहीं कि हर व्यक्ति करे, लेकिन कैसे उसमें सहयोग दें और सभी लोग, जैसे एक भगवान की सेवा रूपी गंगा बह रही है, उसमें सब लोग डुबकी मारिए, सबको अधिकार है डुबकी मारने का। ये बात, क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? यस। भगवत गीता को हमको, मैंने पहले ही बताया, अपने जीवन में उतारने के लिए एक श्लोक है, तो उसको समझने का प्रयास कर लेना चाहिए ताकि हम समझा अपने जीवन में उतार सकें। बहुत अच्छे अच्छे प्रभुपाद उदाहरण देंगे। जो सभी प्राणियों के उद्गम हैं और सर्वव्यापी हैं, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। मैं इसको फिर बताना चाहता हूं कि हम तभी कर पाएंगे जब हमारे हृदय में ये भावना हो कि हम भगवान को कैसे अधिक से अधिक कुछ दे सकते हैं, न कि केवल भगवान से ग्रहण करने की भावना हो। ये नहीं होना चाहिए हर भक्त का, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे ब्रह्मचारी में, चाहे कुछ भी। मैं तो आश्चर्य है, एक माता जी है रशिया से, वो कहती मैं आपको 50% से अपनी सैलरी का देना चाहती हूँ। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। वो केवल जपा प्रॉब्लम में आती है। हमने कहा आपको ऐसा करने की क्या आवश्यकता? कहते नहीं, रूप गोस्वामी ने बोला है। हमने कहा विदेशी भक्त लोग समझ रहे हैं और भारतीय, क्या हम 10% भी नहीं दे सकते भगवान की सेवा के लिए, वैष्णवों की सेवा के लिए? मैं आश्चर्यचकित हूँ। 50% वो देना चाह रही हैं, और पूरे मतलब हर महीना। और क्या हम 10% भी भगवान की सेवा में नहीं दे सकते? और 10% देना नहीं चाहते हैं, भगवान 100% लेके चले जाएंगे। मृत्यु सर्व हरस चाहो, है ना। गवर्नमेंट जब कहती है भाई पैसा, काला धन जो है वो खोल दो, तब नहीं खोलते, फिर उसके बाद पूरा ही खींच लेती है, नोटबंदी कर देगी। ये स्थिति है। खैर, हमेशा हमेशा सोचना चाहिए कि मेरी आवश्यकताओं से अधिक मुझे क्यों इकट्ठा करना, और जो मुझे मिला है मुझे दूसरों की सेवा के लिए, ताकि वो भगवान की भक्ति कर सकें, उसमें नियोजित करना चाहिए। इससे बहुत सुख मिलता है और भगवान को अर्चन होता है। गीता भूषण टीका, सभी जीव भगवान से आते हैं अर्थात प्रवृत्ति, और उनके द्वारा पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है अर्थात ततम। किनके द्वारा? हाँ, जीव के बारे में नहीं बोल रहे हैं, भगवान के बारे में। यस। उन भगवान की अपने कर्मों द्वारा पूजा करना, जो इंद्र इत्यादि सभी देवताओं की आत्मा हैं, व्यक्ति ज्ञान में स्थिर होता है। मतलब भगवान सभी देवताओं के, इंसानों के, सभी की आत्माएं, उनकी पूजन होना चाहिए। कैसे? अपने कर्मों को करने के बाद उनको समर्पित करना, यह सोचते हुए कि भगवान मेरे इस कार्य के द्वारा संतुष्ट हों। इस प्रकार की बुद्धि के द्वारा व्यक्ति ज्ञान में स्थैर्य प्राप्त करता है अर्थात सिद्धि। ज्ञान बहुत सिंपल है। हम लोग का अभी कौन सा ज्ञान ढका हुआ है कि मैं आत्मा हूं और मैं भगवान का दास हूं? ये ज्ञान ढका हुआ है कि नहीं? तो यही ज्ञान जो है, ये क्यों ढका हुआ है? क्योंकि भगवान से विमुख होने की इच्छा है, भगवान से स्वतंत्र रहने की इच्छा है। स्वतंत्र रह सकते हैं? रह नहीं सकते। कहाँ खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं? पृथ्वी पे सांस ले रहे हैं, वो भी भगवान की शक्ति। तो कहाँ जाएंगे आप? भगवान से स्वतंत्र है नहीं, खाली स्वतंत्र होने की इच्छा है, तो इस कारण से हमारा ज्ञान ढका रहता है। तो अगर हम ये भावना त्याग दें और भगवान को अपने कर्म समर्पित करें, तो ये भाव वापस उदित हो जाएगा भगवान की कृपा से कि मैं भगवान का हूं। ये समझ में आ रहा है रामस्वरूप प्रभु? तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें आपने क्या सीखा। इसको मैंने लाल क्यों किया हुआ है? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर मैं रिपीट करूंगा, बहुत इजी है, इसको दिमाग में घुसा लेना चाहिए। रात को सोते समय ये व्यक्ति को सोचना चाहिए, या प्रार्थना करना चाहिए कि जो भी भगवान आज मैंने किया अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी मति के अनुसार, वो मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना या वनस्पत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयामि। मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए किसी ने मुर्गा खाया है, तो क्या वह भी भगवान को समर्पित कर सकता है? समझ लेना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि पाप कर्म है वो भगवान को समर्पित कर सकते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि शास्त्र के अनुसार जो हमारे नियम बताए गए, उसके अनुसार व्यक्ति कर्तव्य करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवल पुरुषों के लिए नहीं बोला जा रहा है। भले ही यहाँ पे
व्यक्ति व्यक्ति बोल रहे तो व्यक्ति बोलने से सोचेगा कि व्यक्ति मतलब पुरुष। प्रत्येक जीवात्मा के बारे में बात हो रही है, आप इस प्रत्येक इंसान के बारे में बोल रही हैं। ये बहुत धैर्य से समझने वाला श्लोक है। हर व्यक्ति अलग अलग अपनी अलग अलग स्थिति में है और हर व्यक्ति के अलग अलग कर्तव्य हैं। वह वैष्णवों के मार्गदर्शन में समझे कि क्या ये कर्तव्य भगवान से संबंधित हैं या नहीं है। धीरे धीरे तो अपनी बुद्धि भी आ जाने लगती। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? और फिर उन कर्तव्यों को करे जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और फिर आप शाम को बोल सकते हैं कि जो भगवान या सोते समय बोल सकते हैं कि भगवान जो मैंने किया इससे आप प्रसन्न हो। मेरी बात समझ में आई? 4 नियमों का पालन अगर व्यक्ति कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो उसके सारे कर्म प्राय पाप से रहित ही होते हैं। लेकिन उसके बारे में बात होगी कि कुछ पाप कदाचित हो भी जाता है, होता ही है। पाप मतलब उसमें कुछ नेगेटिव रहता है कर्म में, तो वह भी नष्ट हो जाता है अगर भगवान की वो कर्म समर्पित होता है। उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये एक पॉइंट आपने क्या सीखा यहाँ पे कि अपने कर्मों को करने के बाद उसे भगवान को समर्पित करना चाहिए। खाना बनाया है, खाना बना के भगवान को समर्पित करें और फिर भावना हो भगवान आपसे संतुष्ट हो। समझ में आ रही बात? बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य। जैसा कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के भिन्न अंश हैं। ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है। जन्मादि अस्यतः मतलब इस जगत में जो कुछ भी इसका जन्म है, स्थिति है या प्रलय है, उसके स्रोत या उसके कारण है भगवान कृष्ण। अतएव परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम हैं। स्पष्ट है, सभी जीव उन्हीं से आते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन 2 शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। बहुत सुंदर है। पराशक्ति कौन सी है? जीवात्मा, जो कि आध्यात्मिक है। और अपराशक्ति कौन सी है? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। अपरा अर्थात जड़, जिसमें चेतना नहीं है। तो आप इस जगत में 2 ही वस्तुओं का समावेश देखते हैं कि नहीं, कॉम्बिनेशन देखते हैं कि नहीं? एक जीवात्मा है और दूसरा तो जड़ प्रकृति है। अब परमात्मा के रूप में तो भगवान व्याप्त है ही। तो यही बात बोल रहे हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसका अर्थ क्या है? जब हम इस जगत में रह रहे हैं, आज भी सुबह चर्चा हो रही थी कि प्राय कब लोग भगवान की पूजा करना चाहते हैं, उनकी शक्तियों की पूजा नहीं करना चाहते, या लोग शक्तियों की पूजा करना चाहते हैं और भगवान की पूजा नहीं करना चाहते, और शक्तियों की पूजा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि शक्तियों का भोग करना चाहते हैं। अब वास्तविक तरीका क्या है? वास्तविक तरीका बहुत सिंपल है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च। जब हम भगवान कुछ कर्म कर रहे हैं तो क्या उसमें भगवान की शक्ति का उपयोग है या नहीं है? ये बात समझ में आ रही है? मैं बोल रहा हूं तो मैं जीभ से बोल रहा हूं कि नहीं? जीभ है, मन है, प्राण है, तो क्या मैं भगवान की शक्तियों का उपयोग कर रहा हूं विजय? जैसे आपने बोला यस, तो क्या आपने भगवान की शक्ति का उपयोग किया? यस, समझ में आ गया? तो उनकी एनर्जी को उनको समर्पित करना, बस सिंपल। भगवान की शक्ति को भगवान की सेवा में अर्पित करना, ये हो गया। तो इससे भगवान की शक्ति की उपासना भी हो गई और भगवान की उपासना भी हो गई। एकदम परफेक्ट। बहुत सिंपल है कि नहीं? यस। सामान्यतः वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं। उनकी ये अंतरंगा शक्ति जानते हैं, श्रीमती राधा रानी। यस, राधा और कृष्ण की उपासना करते हैं। केवल कृष्ण नहीं, राधा कृष्ण की उपासना होती है। इसीलिए हम लोग राधे राधे नहीं करते, राधे कृष्ण हरे कृष्ण करते हैं। केवल कृष्ण कृष्ण भी नहीं करते हैं, हरे कृष्ण करते हैं। ठीक है। उनकी बहिरंगा शक्ति, ये बहुत अच्छी बात है। इससे पहले आगे बढ़े, आज ही महाराज समझा रहे थे इस बात को सुबह कि कभी भी आप शक्तिमान को शक्ति से अलग नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। और मैं बैठा हुआ था और मुझे बात याद आ रही थी कि सूर्य उग रहा था क्लास के समय और सूर्य की रोशनी गिर रही थी क्लास में। तो मैं सोच रहा था इस बात पे कि क्या सूर्य की रोशनी को आप सूर्य से अलग कर सकते हो कभी? ये विचार ही बेवकूफी है, मूर्खता है। कभी अलग नहीं कर सकते। और सूर्य की रोशनी हमेशा सूर्य पे आधारित रहती है।
उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी को कृष्ण से कभी अलग नहीं कर सकते। इवन जीव को भी आप कृष्ण से कभी अलग नहीं कर सकते। केवल ये हम सोचते हैं कि हमारा भगवान से कोई संबंध नहीं है, ये माया के कारण हम खाली सोच रहे हैं ऐसा, बाकी हम कभी भगवान से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। इसी को आज समझाया गया था, छाया है। ओरिजिनल शक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति है और उसकी छाया शक्ति भौतिक शक्ति है जो जीवों को विस्मृत कराने का कार्य करती है। बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित हैं। इसका अर्थ क्या है? मुझे लग रहा था ये लाइन शायद समझ में नहीं आएगी। पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि का अर्थ क्या कह सकते हैं? सामने सामने क्या दिखाई पड़ता है आपको? ये जमीन दिख रही है, हवा दिख रही है, पानी दिख रहा है, ये तो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसके पीछे परमात्मा के रूप में भगवान अंदर प्रवेश किए हुए, तभी क्रियान्वित हो रहा है सब कुछ। आप भागवत में पढ़ते हैं ना, सब कुछ सृष्टि हो जाती है लेकिन फिर भी कुछ नहीं चलता है, तो भगवान स्वयं फिर प्रवेश करते हैं, फिर वह सृष्टि एक्टिव होती है। जैसे आपको कोई पंखा हुआ चलता हुआ दिख रहा है, लाइट जलती हुई दिख रही है, करंट दिख रहा है, तो करंट जो है वह है परमात्मा स्थानीय हो गया। परमात्मा जैसे करंट के रूप में सब जगह व्याप्त हैं और वही सब कुछ क्रियान्वित कर रहे हैं। आपको फिर से याद दिलाऊंगा, हम लोग इच्छा करते हैं, फिर क्या होता है? फिर भगवान प्राणों को क्रियान्वित करते हैं, तो भगवान बीच में आ गए कि नहीं आ गए? अगर भगवान ना हो तो प्राण क्रियान्वित नहीं होंगे, फिर प्राण क्रियान्वित होते हैं, फिर क्या होता है? मन क्रियान्वित होता है, फिर क्या होता है? मन के बाद इंद्रियां होती हैं। यस, सिंपल। तो इस प्रकार से भगवान अब दिखते नहीं है भगवान, लेकिन भगवान इस प्रकार से हर जगह व्याप्त हैं। उदाहरण क्या दिया जाता है कि जिन आँखा न सब देखी, आँखा न देखा न कोई। बहुत सिंपल उदाहरण गजेंद्र देते हैं कि जैसे हमारी आंखें, बहुत आसानी समझ लीजिए, अपने हाथ को अपने आंख के सामने लाइए। आपका हाथ आपकी आंखों को देख रहा है कि नहीं? क्या आपका आंखें हाथ को देख रही हैं? और आंखें डायरेक्ट करती ना, इधर जाओ, ये करो, इधर कैसे करो। कितना सुंदर उदाहरण है कि जिस प्रकार से हाथ और पांव आंखों को नहीं देख सकते लेकिन आंखें उनको निर्देशित कर रही हैं, ऐसे ही भगवान परमात्मा के रूप में सभी जीवों को निर्देशित कर रहे हैं, लेकिन जीव परमात्मा को नहीं देख सकते। एक छोटा सा पॉइंट है, कल की क्लास एक व्यक्ति ने पूछा, ये भक्ति में भी रेस होती है क्या? इतना करना है, इतना करना है, इतना करना है। हमने कहा रेस दूसरे भक्त से नहीं है, रेस समय से है। ऐसा नहीं कि मेरी विजय प्रभु से कोई कंपटीशन है, मेरा कंपटीशन अपने से ही। कंपटीशन नहीं है, अरे भाई बहुत थोड़ा समय बाकी है, हृदय में भी भगवान प्रकाशित नहीं हुए, तो ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके भक्ति करके प्रकाशित कर लेना चाहिए। मैं खाली इसी बात पे बोल रहा हूँ कि भगवान दिखते नहीं है, सब जगह हैं। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि व्यक्ति भक्ति से युक्त नहीं है। समझ में आ रहा? हाथ और आंख वाला एग्जाम्पल। ठीक, तो सामने क्या दिख रहा है आपको? भौतिक प्रगति, और पीछे किसी कौन है? भगवान है। वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के परमात्मा है, स्पष्ट है। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्नांश अंश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। ये बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम गृहस्थ जीवन से समझ सकते हैं। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, केवल देख के आप समझ सकते हैं कि इस जगत में चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, जब उनके बच्चे होते हैं स्पेशली, तो पति बहुत मेहनत करते हैं। क्यों करते हैं? क्या उनको अच्छा लगता है मेहनत करना? हाँ, नहीं बोल सकते, जरूरी नहीं कि अच्छा लगता हो, लेकिन एक कर्तव्य भावना होती है कि बच्चों का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, पत्नी का ध्यान रखना कर्तव्य है। बहुत बार माता जी लोगों को बुखार होता है, फिर भी बच्चों के लिए खाना बनाती हैं कि नहीं बनाती? क्यों बनाती हैं? अजून तो बुखार है आपको, क्या उत्तर है माता जी? मोह तो है, मोह तो चलिए, मोह की वश व्यक्ति सोच रहा है कि मेरे बच्चे, चलो ठीक है। हाँ, सबसे पहली बात ड्यूटी है। अगर मान लो बाहर कोई बच्चा भूखा हो तो ना आपका खाना बनाएंगे। घर में व्यक्ति पहले संबंध समझता है कि भाई मेरे बच्चे हैं, और कर्तव्य बुद्धि होने के नाते व्यक्ति करता है। समझ में आया? अच्छा लगना बुरे लगने की बात नहीं होती है। उसी प्रकार से व्यक्ति को समझना चाहिए कि मेरे, जैसे यहाँ बोल रहे हैं, मेरी उत्पत्ति के स्रोत कौन है? भगवान है। तो मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, इससे मतलब नहीं, मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना।
डज इट मेक सेंस? समझ, ये बार बार ये बात घूम फिर के आ जा रही है, लेकिन ये बात समझना बहुत जरूरी है। मेरा कर्तव्य है, मेरा, ऐसे यहाँ पे एक और उदाहरण समझिए, मेरा कर्तव्य है टैक्स देना। जो लोग पैसा कमाते हैं, अच्छा लगे बुरा लगे उसका मतलब नहीं है कि नहीं। मेरा कर्तव्य है कि मैं लेफ्ट लेन पे चलूं, होता है ना। मेरा कर्तव्य है कि मैं एक्सीडेंट नहीं करूं। हर जगह हम कर्तव्य बुद्धि देखते हैं कि नहीं देखते हैं भौतिक जीवन में, लेकिन भगवान के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है वो लोग नहीं समझ पाते। तो और लोग बोलते भी हैं कि हम भगवान की भक्ति ना करें और ईमानदारी का जीवन जिएं, तो क्या ये संभव है? नहीं। जिस भगवान ने सब कुछ दिया है उसके बदले में उनको कुछ भी सेवा ना करना, ये नितांत बेईमानी है, ठीक है ना। और इसका करने के लिए व्यक्ति को दंड प्राप्त होता है। जैसे अगर हम गवर्नमेंट के प्रति जो कर्तव्य है उसको नहीं करते हैं तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से दंड मिलता है, ठीक है ना। यही बात श्रीमद् भागवत में आती है, आत्म प्रभवम ईश्वरम अब न भजंती अब जानंती स्थानात भ्रष्टात पतंत्यदः। जो आत्म प्रभव हैं, मतलब जिनसे हम सभी आए हैं, जो ईश्वर हैं, जो समर्थ हैं, उनको नहीं जानता है, उनका भजन नहीं करता है, तो अपने स्थान से भ्रष्ट होकर के वह जानवर की इत्यादि की योनि में चला जाता है। भगवान दंड दे सकते हैं। तो मानव जीवन में व्यक्ति को समझना चाहिए कि मेरा भगवान के प्रति क्या कर्तव्य है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तो चलेगा, वो नहीं चलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? चलेगा विजय प्रभु? वो नहीं चलेगा, करना ही है, अच्छा लगे नहीं लगे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल भोग के लिए दे रहा हूं, बाकी बहुत सारे कर्तव्य हैं जो भगवान को करना चाहिए। एकादशी करना मेरा कर्तव्य है, ये नहीं कि मेरा विश्वास है कि नहीं, कर्तव्य है, आपका करना है, भगवान के लिए कार्य करना है, विष्णु कृत्य करने हैं, भगवान का नाम जप करना है, भगवान को प्रणाम करना है, ये सारे हमारे कर्तव्य हैं भगवान के प्रति। मेक सेंस? प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इस श्लोक में इसकी संस्तुति की गई है। प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ क्या है? इसमें उपाधि का भेद नहीं है, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति का अधिकारी है और कोई व्यक्ति अधिकारी नहीं है। महाप्रभु के वाक्यों में ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति उच्च कुल में पैदा हुआ है तो भगवान की भक्ति का अधिकारी है, और अगर वो नीच कुल में पैदा हुआ है तो वो अधिकारी नहीं है। समझ में आया मैंने क्या बोला? सभी लोग, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए, आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र कर सकता है। जैसे राजा दिलीप को वशिष्ठ जी कहते हैं कि गंगा जी में सभी को स्नान करने का अधिकार है, ये बात स्थापित है, इसमें कोई दिक्कत है। तो जिस प्रकार से गंगा जी में सभी को स्नान करने का अधिकार है, ऐसे ही भगवान विष्णु की भक्ति करने पे सभी जीवों का अधिकार है। क्यों? इस श्लोक के अनुसार सभी की प्रवृत्ति, सभी का उद्भव के कारण कौन है? भगवान है। सभी का भगवान की भक्ति पे अधिकार है। और स्वकर्मणातम अभ्यर्चा, जो क्षत्रिय है उसे क्षत्रिय कार्य करने, उसे ब्राह्मण कार्य नहीं करना है, जो ब्राह्मण है उसे क्षत्रिय कार्य नहीं करना है। सबको अपने अपने कार्यों के द्वारा भगवान की सेवा करनी। एग्जाम्पल मैं और देना चाहूंगा। जैसे मैं इंडोनेशिया में गया तो मैं देखा 5 बजे, शाम के 5 बजे एक व्यक्ति आए और मंदिर की कुछ रिपेयर करने लगे। तो मुझे तो यही का अनुभव है कि भाई कोई लेबर आता है, उसको पैसे देते हैं, वो काम करता है। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि 5 बजे कौन सा वर्कर आएगा? कोई वर्कर आएगा तो 9 से 5 में आएगा, 5 बजे क्यों आएगा? और रोज आ रहे थे 5 बजे, 2 घंटा काम करते थे चले जाते। तो बाद में मालूम चला कि वो वहां के गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में है, काम करते हैं। शाम को नौकरी करने के बाद शाम को आते हैं, और उनको मतलब मिस्त्री का काम भी आता है, मिस्त्री का भी काम करते थे और लेबर का भी काम करते थे, और वह भी निस्वार्थ भाव से। मैंने ऐसा जिंदगी में कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा, एटलीस्ट अपनी आंखों से तो कहीं नहीं देखा। देखा आपने कहीं? कितना अद्भुत बात है, भाव है बिल्कुल। अब देखते ना, मसाला बनाते हैं ना लेबर, बस लेबर मसाला बना रहे हैं, कोई हेल्प नहीं करने के लिए, और उसके बाद खुद ही मिस्त्री बनकर उसी को प्लास्टर भी कर रहे थे। आश्चर्यचकित हो गया। मंदिर का, और निस्वार्थ भाव से। वहां वक्त बता रहे थे प्रेसिडेंट की, जो कोई भी वहां पे सेवा करता है वो सब निस्वार्थ भाव से करते हैं। अगर जगन्नाथ जी का वो जो रथ बनाते हैं ना, वह बना रहा है तो वह वेल्डर है, प्रोफेशनल वेल्डर है, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ बना रहा है तो निस्वार्थ भाव से कर रहा है, कोई पैसा नहीं लेता। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये भावना, बहुत अच्छी। कोई गार्डन मेंटेन कर रहा है, वो अपना काम करता है, गार्डन की सेवा, मंदिर में आएगा कुछ गार्डन की सेवा करेगा, इस प्रकार से। तो बड़ा अच्छा मुझे लगा देख करके। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के समय, इस संबंध में एक चीज कहना चाह रहा था कि प्रभुपाद का भी वक्तव्य है कि तुम किसी भी चीज के लिए पैसे दे सकते हो, लेकिन प्रचारक को पैसे मत देना।
ये बात समझ में आई? बाकी सब चीजों के लिए मंदिर चलाते हैं, बड़ा मंदिर हो जाता है तो आप धन देकर काम करवा सकते हैं, जो भी कह लीजिए सेवा करा सकते हैं, लेकिन जो प्रचार कर रहे हैं गीता क्लास के लिए हायर नहीं करना किसी को। ये प्रभुपाद जी का बड़ा सुंदर स्टेटमेंट है। श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम का प्रवचन करने वाला नौकरी पे नहीं होना चाहिए, उसको अपने आध्यात्म समझ रहे ना, वो ब्राह्मण के रूप में प्रवचन करना चाहिए। दान स्वीकार कर सकता है लेकिन नौकरी नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मुझे बोला जाए भाई शिव कृष्ण दास जी कितना सैलरी लेते हैं आप ये गीता प्रवचन करने के लिए, तो यह नहीं चलेगा, मैं दे ही नहीं सकता। जैसे ही मैं नौकरी करने लगा तो मैं भगवत गीता का ज्ञान दे ही नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण के पास से नीचे आ गए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नौकरी करने वाले गीता नहीं बोल सकते हैं, नौकरी कर रहे हो लेकिन गीता बोलने के लिए पैसे मत लो। नहीं समझ में आया? शास्त्र का वचन है ना, कारितः कर्ण लोभेना कथा सारम ततोगतः। अगर धन के लोभ से, खाने के लोभ से कोई प्रवचन कर रहा है तो उसके कथा का सार समाप्त हो जाता है। पद्म पुराण में लिखा हुआ है, ये बात ध्यान रखना है। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया। ये बहुत सुंदर लाइन है, इसको मैंने जानबूझ के लाल से किया है। क्यों? हर व्यक्ति को सोचना चाहिए मेरा एक स्वभाव है और मैं बाध्य हूं उसके अनुसार कार्य करने के लिए। यस, क्या अपना स्वभाव हम चेंज कर लेते हैं? नहीं कर सकते। तो अब ये स्वभाव ये कैसे प्राप्त हुआ है? पिछले जन्म के संस्कार के अनुसार। ये समझ में आ रहा है? उन संस्कार को कौन जागृत कर रहा है? स्पष्ट है? ये बात समझ में आ रही है? आपके मेरे मन में पिछले जन्म के संस्कार हैं, अब उनको जागृत कौन कर रहा है? क्यों श्रीनाथ जी, कौन जागृत कर रहा है? अरे जिनके लिए खाना बना रहे हैं उन्हें ही जागृत कर रहे हैं। क्या इतनी बात नहीं दिखाई पड़ रही? समझ में आ रहा? हर भक्त को यहाँ पे अलग अलग सेवा करना अच्छा लगता है कि नहीं? भक्त मतलब ब्रह्मचारी भी और जो माता जी लोग भी अपने घर में सेवा के लिए, सबको अलग अलग कार्य करने के लिए होता है कि नहीं? जैसे एक भक्त हैं, अब यहाँ पे नहीं है, तो वो गाय के बारे में बोलने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। गाय का ये, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, हमने कहा थोड़ा गीता पे बोलिए। नहीं अच्छी बात है, गाय पे बोलते हैं, अच्छी बात है, उनको गाय को विश्वास। तो पॉइंट ये है कि हर व्यक्ति के स्वभाव को एक्टिवेट करने वाले कौन है? भगवान। तो अब व्यक्ति को यह सोचना चाहिए भगवान ने मुझे ये स्वभाव दिया है, मैं ये कर सकता हूं या कर सकती हूं, अब मुझे इसे भगवान को अर्पित करना सीखना है। ऑब्वियसली इसमें मुर्गा काटने वाली सेवा नहीं आती, पाप पूर्ण कर्म के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं उनकी बात हम जरूर कर रहे हैं। अगर किसी को ऐसे काटने फिटने की आदत है तो सब्जी तो काट ही सकता है कम से कम, ठीक है ना? चाकू चलाने की आदत है तो कम से कम सब्जी के लिए भगवान की सब्जी काट सकता है, बस इतना कर सकता है। लेकिन मुर्गा काटने के लिए वो नहीं बोला गया है। विकर्म कर्म भगवान को समर्पित नहीं कर सकते। अतएव जो जिस कर्म में लगा है, मैं इसलिए इसीलिए बोल दे रहा हूं, अतएव जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम विकर्म करके भगवान की पूजा करें। दारू की बोतल, क्या दारू का वो दुकान खोलना है, ये सब ठीक नहीं है। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावनामय होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो मतलब अब वो समझ रहा है कि मैं कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहा हूं और उसके द्वारा हृदय में उसके आत्मज्ञान आ जाएगा। आत्मज्ञान का मतलब भगवान का दास है, यही जीवन की सिद्धि है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है तेषाम अहम समुद्रता। अब इस श्लोक को याद कर देना चाहिए। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम अहम समुद्रतः मृत्यु संसार सागरात न भवामि न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। जो अपने सभी कर्मों को मुझको समर्पित करते हैं, अपनी चेतना को मुझ में आवेशित करते रहते हैं, इस प्रकार से संन्यास में स्थित रह करके और जो रहते हैं उनको मैं तेषाम अहम समुद्रता, उनका मैं उद्धार करने वाला होता। ये हम लोग पढ़ चुके हैं 12वें अध्याय में। तो ये बात है, तो इसलिए इसको हल्का ना समझा जाए कि अपने कर्मों से भगवान की पूजा करना यह है कोई हल्की बात नहीं है, ये व्यक्ति की मुक्ति का कारण होता है। परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। आज इसी बात को सुबह बहुत सुंदर तरीके से महाराज समझाए कि हर व्यक्ति आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है कि नहीं? कितने लोग यहाँ पे आशीर्वाद नहीं प्राप्त करना चाहते हैं? सब करना चाहते हैं,
लेकिन बहुत सुंदर सूत्र बताया गया है कि आप आशीर्वाद प्राप्त करने की बजाय सेवा प्राप्त करने के बारे में सोचिए, क्योंकि जो भक्त सेवा करता है छोटी से छोटी भी, कृष्ण बड़े कृपालु हैं, वह उत्सुक रहते हैं उस भक्त को आशीर्वाद देने के लिए। ये बात बहुत सुंदर थी। फिर से रिपीट करूं, समझ में आया क्या कह रहा हूं? वी आर ईगर फॉर ब्लेसिंग्स, बट एक्चुअली वी शुड बी ईगर फॉर सर्विस, बिकॉज द ब्लेसिंग्स विल ऑटोमेटिकली कम व्हेन वी सर्व। हम लोग आशीर्वाद के चक्कर में रहते हैं। जैसे एक माता जी ने कहा कि प्रभु जी मेरा आज बर्थडे है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा आप 16 माला कर रही हूँ? कहते नहीं। तो हमने कहा आप आशीर्वाद चाहती हैं, 16 माला कीजिए। वो तो मैं नहीं कर पा रही। मैंने कहा तो फिर आप भगवान के धाम नहीं जा सकती हो। अरे ऐसा मत बोलिए। हमने कहा अभी तो ब्लेसिंग बोल रहे, आप ब्लेसिंग मांग रही थी, अब मैं बोल रहा हूँ कि आप 16 माला जप कीजिए, तो क्या दिक्कत है? एक्चुअली वो पहले 64 माला कर रही थी अधिक मास में, फिर 2 माला पे आ गए। तो उन्होंने कहा भाई उन्होंने कहा तो 16 राउंड तो रोज करो, एकादशी का पालन करो। तो सोचते हैं ब्लेसिंग का मतलब है सर पे हाथ रख देंगे और हमें करंट लग जाएगा और हम कुछ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। समझ रहे ना मेरी बात? जैसे जो आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब इस प्रकार से करते हैं तो स्वाभाविक रूप से भगवान की कृपा होती है। जैसे भगवान इसी गीता में अध्याय में बोलते हैं, जो इस ज्ञान को भक्तों को देता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो आपने क्या देखा, क्या सोचना है? ये सुन के क्या सोचेंगे आप? भगवान अपनी ब्लेसिंग स्पष्ट बोल रहे हैं, जो इस भगवत गीता के ज्ञान को दूसरे को भक्तों को देता है वह मुझको बहुत प्रिय है। तो आपको क्या क्या ढूंढना है? प्रिय कैसे होना है, उसका फॉर्मूला मिल गया है। भगवत गीता को समझें और दूसरों को बताने का प्रयास करें। नहीं समझाई बात? जैसे लोग कंपटीशन में तैयारी करने के लिए कितनी पढ़ाई करते हैं, उतना हम भगवत गीता नहीं पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान को प्रिय होने के लिए क्या हम थोड़ा सा प्रयास नहीं कर सकते भगवत गीता को समझने के लिए? क्यों भाई? और अब जब हम हरि नाम जप करते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान को के बारे में पढ़ते हैं, तो भगवान धीरे धीरे समझावट दे देते हैं। डज इट मेक सेंस? यस। परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। तो यानी कि हमको अपने उद्धार की चिंता नहीं होनी चाहिए, हमें उस चेतना को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जिसके द्वारा भगवान हमको उद्धार कर दें। मेरी बात समझ में आई? और वो क्या है? अपने कर्म को भगवान से, कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करना चाहिए और उनका स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है, ताकि भगवान के द्वारा उद्धारित होकर के भगवान के धाम व्यक्ति चला जाए। कोई चाहे जिस वृत्ति पर कार्य में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। अब आप ये देखिए, हम लोगों ने ऋषभ देव की शिक्षा में पढ़ा था, मल्लोक कामः, जो मेरे धाम की प्राप्ति करना चाहता है, चाहे वो पिता हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे माता, चाहे कोई भी हो, अगर वह उच्चतर स्थिति पे है तो उसे अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को, अपने जो प्रजा को ऐसे ही उपदेश देना चाहिए जैसे भगवान ऋषभ देव ने दिया, भगवान की भक्ति का उपदेश। और ऐसा उपदेश देने मात्र से आप भगवान के धाम की प्राप्ति करोगे। आप ऋषभ देव की शिक्षा में पढ़ लेना, 5वां अध्याय 5वां स्कंद। जब मैं उसको पढ़ा रहा था तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। और ये कहे कोई, अगर मान लीजिए कोई माता पिता है, कोई बेटा बहुत बड़ा बन जा, बहुत बड़ा इंजीनियर बन जा, बहुत बड़ा डॉक्टर बन जा, तो भगवान उससे कितना प्रसन्न होते हैं? भगवान उससे प्रसन्न नहीं होता। यह सब तो पेट चलाने वाले कार्य हैं। दिमाग चलाने वाला कार्य होना चाहिए। दिमाग से समझना चाहिए कि मैं भगवान का भक्त हूं या भगवान का शाश्वत दास हूं, से भक्ति करने का मौका देना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, आपने देखा वो कृष्ण हॉल में लिखा है, प्राय लोग कहते हैं अरे हमारा बच्चा तो बहुत छोटा है, 5 साल का है, भक्ति कैसे करेगा? लेकिन वही बच्चा, ये मैंने आंखों से देखा, बच्चा मम्मी बोलने की शक्ति नहीं रख रहा है, पापा बोलने की शक्ति नहीं रख रहा है, लेकिन उसको यह पता है कि स्मार्टफोन से वाईफाई कैसे ऑन करना है। मैं तो आंखें एकदम खुली रह गई हुई। वो मम्मी नहीं बोल पा रहा है, मैं एकदम अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूं, आंखों से देखा, मम्मी नहीं बोल पा रहा है और पापा नहीं बोल पा रहे, लेकिन कार्टून शो देखना है तो ये पता है कि वाईफाई ऑन कैसे करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं ये बात? इन अचिंत है, isn't it? कितना व्यग्र है जीव अपनी भोग प्राप्त करने के लिए, है कि नहीं? तो बचपन से ही भक्तों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, बच्चों की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि भगवान की भक्ति करें। और तो कैसे करेंगे? जब माता पिता आपस में लड़ाई करेंगे, डिस्को देखेंगे, तो वो बच्चे भक्ति करने लग जाएंगे। ऐसे तो होता होगा नहीं ना? तो जब सुबह देखेंगे हाँ मम्मी, महाराज इस बात को बोलते हैं कि भाई मम्मी जा रही है जब करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, तो बच्चा भी देखेगा
आप देखो यहाँ पे हमारी बहन की बच्चियां हैं, वो छोटी बच्ची जप नहीं कर पाती है, लेकिन माला लेके घूम रही है, अनुकरण कर रही है ना। देख रहा सब बच्चे लोग भक्त लोग माला कर रहे हैं, तो वो भी उसके लिए खेल है, लेकिन वही खेल आगे जाके भगवान की भक्ति में परिणत हो जाएगा। प्रभुपाद जी नहीं करते थे, बताइए। अपने बचपन का उदाहरण दे रहे थे ना, कि बचपन में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा करते थे, आगे जगह पूरे विश्व में जाके रथ यात्रा कर रहे हैं। बच्चों को दिखना तो चाहिए कि माता पिता कहाँ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं कि नहीं, परिवार समाज दिखना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मैं खाली एग्जांपल दे रहा था कि कोई गृहस्थ आश्रम में भी ठीक है, लेकिन उसका वृत्तिपरक कर्म क्या है, बाहर तो जो कर्म कर रहा है 8 घंटे जो भी काम कर रहा है, साथ साथ घर में ऐसा वातावरण होना चाहिए कि वो बच्चे ही देखे कि हाँ भक्ति करनी चाहिए। ये मुख्य कारण है, बाकी सारे कार्य तो सेकेंडरी हैं, गौण हैं, ये समझते हैं। यस, ओके। जैसे अभी मेरी माता जी बता रही थी कि उनकी, मेरी बहन की बच्ची क्या हुई कि नाती, तो इन्होंने देखा नानी भोग लगा रही है, तो वह भी कुछ मतलब जो है अनुकरण करती हैं, कृष्ण को भोग लगा, मैं भी भोग लगाऊंगी, मैं भी भोग लगाऊंगी। और जब वो कहे कि मान लो वो देखते हैं कि भाई नानी तो ऐसी नहीं है, लेकिन नानी बना रही है और खा जा रही है, तो क्या कभी सोचे कि भगवान को भोग लगना है? मैं बहुत खुश हुआ था, मैं देखा किस प्रकार से वो लोग भगवान के लिए माला बना रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? अपने ऊपर वाले लोगों को देख रहे हैं सेवा करते हुए, एकदम से अनुकरण होता है, और कितना बड़ा फायदा हो जाता है। क्या आप हमारे मंदिर में देखते नहीं कितने सारे भक्त लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं, वो बच्चा भी कीर्तन में नाचता है, वो देखता है, प्रणाम करता है, माता प्रणाम कर रही है, पिता प्रणाम कर रहा है, उसे पता नहीं कहाँ क्या कर रहे हैं, वह भी प्रणाम करता है, क्या नहीं देखते? तो खाली बात ये कर रहे थे कि कोई व्यक्ति, अब कोई हर व्यक्ति को तो भगवान प्रेरणा नहीं दे रहे कि इतना सौभाग्य हो कि ब्रह्मचारी बन जाए, है कि नहीं? इतना सौभाग्य सबका नहीं होता है, तो सब लोग, और सौभाग्य से मेरा मतलब है कि अब ऐसा नहीं कि हमेशा केवल भक्ति कर पाए, तो कुछ भाई बहुत लोगों को तो, प्राय लोगों को सब गृहस्थ आश्रम में जाना होता है, तो अब उसमें जाने के बाद क्या सब छोड़ दे, बस क्या माया ही माया है, कृष्ण नहीं है उसके लिए? क्या सीख रहे हैं आप इस श्लोक से? नहीं, वहां पे भी उसको जो वृत्ति परक कर्म है, वह भगवान की सेवा में नियोजित करना सीखना चाहिए। जैसे हम बच्चों को, घर में लोग बच्चों को पीटा, लिटरली पिटाई की जाती है, फर्स्ट क्यों नहीं आया तू? भक्ति करने के लिए पीटने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंसर्न तो होना चाहिए ना, कि कुछ प्रवचन हो रहा है तो उसको सुने, या कुछ सेवा में लगे नियोजित हो, ठीक है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब कोई कहे कि भाई आप कह रहे हो स्वकर्मणा, लेकिन हमारे कर्म तो बड़े खराब हैं, उससे अच्छा हम दूसरे के कर्म करते, तो उसको भगवान क्या कह रहे हैं जरा देखिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, धर्मा स्वनिष्ठिता, परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वभावनियतं कर्म, स्वभावनियतं कर्म, कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, विगुणः मतलब खराब गुण वाला। ये ब्राह्मण के गुण सात्विक होते हैं, लेकिन अगर कोई क्षत्रिय की बात करे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके कर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, वो विगुण होता है, उसमें विगुण मतलब हीन है वो, लेकिन फिर भी श्रेयस है, फिर भी वो अच्छे हैं। श्रेयांश स्वधर्म विगुण का अर्थ हुआ कि अपना स्वधर्म, जो हमारा स्वधर्म है, उसमें अगर दोष हो तो भी उसको नहीं त्यागना चाहिए, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। समझ में आया? परधर्मात् स्वनिष्ठितात्, दूसरे के धर्म को अनुष्ठान करोगे उससे अच्छा है कि अपने धर्म का तुम पालन करो, भले उसमें कोई दोष है। मैं फिर एग्जांपल वही दूंगा, मान लीजिए इसमें आएगा ही, ब्राह्मण का बड़ा अच्छे कर्तव्य है, लेकिन अगर मेरी प्रवृत्ति क्षत्रिय की है, तो फिर मेरे से ब्राह्मण कर्म होएगा नहीं। डज इट मेक सेंस? अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे हैं स्वभाव नियतम कर्मा, जो मेरा स्वभाव है, क्षत्रिय को स्वभाव कैसा होता था बता था, शौर्यम, तेज इत्यादि, तो वो स्वभाव हमको प्रवृत्त करेगा वैसे कार्य करने के लिए। तो स्वभाव के अनुसार जो कर्म नियत किए गए हैं कि युद्धे च अपलायनम, क्षत्रिय हो तो तुम अब युद्ध से वापस मत आओ बिना बिना जीते या बिना मरे, और ब्राह्मण हो तो तुम नहाने से मत घबराओ, है कि नहीं? भूख सहन करना सीखो, तपस्या करना सीखो, मन और शम और दम करना सीखो। ये सब बातें हम कल पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो कह रहे हैं कि अगर अपने स्वभाव के अनुसार जो नियत कर्म शास्त्र में दिए गए हैं व्यक्ति करता है, तो कहते हैं कुर्वन, करते हुए भी, न आपनोति, ना दिखाई पड़ रहा है इसमें, कुर्वन न आपनोति, आपनोति मतलब प्राप्त समझते हैं, मिलना,
उसी तरह से आप्त, तो आप्त प्राप्त एक ही बात है। तो कहते हैं आपनोति, न आपनोति का अर्थ क्या हुआ? नहीं मिलता है। कुर्वन न आपनोति किल्बिषम, कभी उसको पाप नहीं बांधता है। ठीक है। और आप जानते हो कि क्षत्रिय अगर युद्ध में मरता है तो कहां जाता है? सूर्य में। सूर्य में मतलब सूर्यलोक में जाता है। और वही गति सन्यासी को भी प्राप्त होती है। तो समझ में आया ना, हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य करता है तो उसे उच्चतर गति प्राप्त होती है। क्लियर? ठीक है। और भगवान के लिए करे तो मुक्त हो जाएगा। मैंने आज पहले अनाउंस कर दिया था कि क्लास थोड़ी लंबी होगी, तो आप लोग कंप्लेन मत कीजिएगा। मन में कंप्लेन तो नहीं हो रही ना कि क्लास अभी तक बंद क्यों नहीं हुई? ठीक है। कोई क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, नहीं तो छूट जाएगा। कहाँ गया? ठीक है। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना। एक देखिए, समझिए तो कारण क्या है। अगर मैं इन दो श्लोकों को छोड़ देता हूं तो उसका एक लिंक टूट जाएगा। हर दिन आप देख रहे हैं एक थीम है, अभी थीम समझ में आ रही, तो थीम के अनुसार मुझे वो लेने पड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा अधिक समय लग सकता है। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना। वृत्तिपरक कार्य समझ में आ गया भाई? कोई हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ, कोई ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी, कोई समझ रहे ना, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी, कुछ भी हो, हाउसवाइफ हो, हस्बैंड हो, कुछ भी समाज में किसी व्यवस्था में हो, उस व्यक्ति को अपने अपने कार्य करने चाहिए। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। क्या अर्जुन ब्राह्मण बनना चाहते थे कि नहीं? युद्ध से पहले क्या हम युद्ध नहीं करेंगे, भगना चाहते थे, लेकिन भगवान ने क्या अनुमोदन किया? कहते हैं क्लैब्यम मां, ये तुम्हारे हृदय में क्लीबता, ये तुम्हारे हृदय में नपुंसकता, ये कैसे आ गई? ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यस। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। गीता भूषण टीका। क्योंकि क्षत्रियों के जो कर्तव्य हैं और जो अन्य निम्न वर्णों के कर्तव्य हैं वह निम्न गुणों से युक्त होते हैं, तो इसलिए ऐसे कर्तव्यों के प्रति अरुचि उत्पन्न करके हर व्यक्ति को ब्राह्मणों के कर्तव्य करने चाहिए जो सतगुण में होते हैं। एक भक्त है, एक भक्त की लड़की है, तो वह कंपटीशन की तैयारी कर रही है और वो डिवोटी भी है। सच्ची घटना बोला, मैं केवल नाम नहीं रख रहा और कुछ निंदा भी नहीं कर रहा। तो मैंने यही गलती कर दी। मैंने कहा कि अरे कंपटीशन की क्यों तैयारी कर रही हो, बस हरे कृष्ण मंत्र जपो, भागवत पढ़ो, ये करो। फिर मुझे स्ट्राइक किया, नहीं नहीं, ये उसका स्वभाव नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये उसका स्वभाव नहीं है कि बस बैठ के भागवत पढ़े और हरि नाम करे, बस ये पूरा टाइम नहीं कर सकते। हर व्यक्ति का एक अलग अलग स्वभाव है और अब उसको वो प्रेरित कर रहा है उस तरह से कार्य करने के लिए। उसको ये सिखाने की जरूरत है कि ठीक है, तुम्हारा कोई भी जो उपलब्धि है उसको तुम भगवान की सेवा में कैसे नियोजित करो और भक्ति भी करते रहो। ये प्रैक्टिकल एडवाइस है, जैसे भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। डज इट मेक सेंस? अगर किसी का ब्रह्मचारी बनने का स्वभाव है तो जबरदस्ती उसको गृहस्थ नहीं बनाना चाहिए, और जो गृहस्थ बनने के स्वभाव वाला व्यक्ति, उसको आप ब्रह्मचारी नहीं बना सकते, वो फ्रस्ट्रेट रहेगा। तो अपने अपने स्थान स्वभाव के अनुसार व्यक्ति भक्ति में स्थान से स्थान में स्थित रहे और भगवान की भक्ति करे। ठीक है। स्वयं का धर्म करना जो कि निम्न हो सकता है अर्थात विगुण। ये 1 मिनट चाहिए। आपको ये समझ में आया कि लिंक क्या था? अर्जुन ये कह सकते थे कि भाई देखिए, क्षत्रिय वैश्य शूद्र के तो बड़े कर्म गृहीत होते हैं, तो ऐसा अच्छा है कि लोगों को बोला जाए कि ये कर्म खराब है, छोड़ो सब, ब्राह्मण बन जाओ। ये बात वह मन में आ सकता है। तो इस पे भगवान ने श्लोक बोल रहे हैं, ना, अपने स्वभाव के अनुसार व्यक्ति कार्य करे और उन कार्यों को सीखे कि भगवान उससे को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और उसके द्वारा वो सिद्धि प्राप्त कर लेगा, भले ही उसके कार्यों में कुछ दोष हैं। ये बात समझ में आ रही है? इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अग्नि जलाने में भी बहुत सारे कीड़े मर जाते हैं, तो खाना नहीं बनाएंगे करना मित्रों? क्यों भाई? तो करना ही पड़े। आप सांस लेंगे तो कितने सारे कीड़े मर जाएंगे, तो सांस लेना बंद कर देंगे ना क्या? तो हाँ, समझ रहे ना मेरी बात? इस जगत में कुछ ना कुछ हिंसा हर जगह होती है। अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। स्वयं का धर्म करना जो कि निम्न हो सकता है अर्थात विगुण, वह श्रेष्ठ है दूसरों के धर्म को बहुत अच्छे से करने से, केवल इसलिए कि वह श्रेष्ठ और आकर्षक लग सकते हैं। मैं एग्जांपल देना से परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी, अब उनको पहले से ही भागवत में रुचि है, तो आप कहें हम भी रोज बस भागवत में पढ़ेंगे। कितनी देर पढ़ेंगे?
1 घंटा बहुत मुश्किल है। 1 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मन लगेगा अरे कुछ और करें, कुछ और करें, कुछ और करें। मुझे हंसी आती है इस पेपर। महाराज जी के एक डिसाइपल हैं, वो खुद ही बोल रहे थे। महाराज बोले ए पढ़ो, इधर बैठो पढ़ो। वो पढ़ना चालू किया, एकदम फिर उनका मन जो है रजोगुणी मन था, कुछ ये करना है, वो करना है, ये करना है। फिर उधर महाराज 1 मिनट अभी आता हूँ, ऐसा करना वैसे करना। फिर वो आए, फिर महाराज जी बैठो पढ़ो। फिर थोड़ी देर पढ़े, फिर अरे ये करना है, वो करना, ऐसा करना था। महाराज समझ गए इससे ये नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है, देखिए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है कि हर व्यक्ति तुरंत ही एकदम टेस्ट मिल जाएगा, बस दिन भर बैठकर भागवत पढ़ेगा, नाम जप करेगा। प्रभुपाद जी बोले सिद्धांत है कि आप दिन भर भागवत पढ़िए, हरि नाम करिए, बस सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि सभी लोग नहीं कर सकते ऐसा, तो इसलिए नियमित रूप से श्रवण कीर्तन करें और दिन में ऐसे कर्म करें जो उनके लिए स्वाभाविक है और उसे भगवान को समर्पित करें। कहीं प्रैक्टिकल नहीं लगता आपको? हो सकता है वो प्रवचन सुन रहे हो। उनका नाम नहीं रख रहा हूं, लेकिन उन्होंने खुद ही बताया था, इसलिए हम बता सकते हैं। ठीक है, तो हर व्यक्ति की स्थिति रहती है। कोई रजोगुणी है तो उसको एकदम बस एक जगह बैठ के जप करोगे, वो नहीं होएगा, उसको बहुत चिंता होने लग जाएगी, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। तो उस करने की प्रवृत्ति को भगवान की सेवा में लगाना। एक छोटा सा बताता हूँ, बहुत सुंदर घटना। प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी भक्तों के पास जा रहे थे, तो एक भक्त मूर्ति बना रहे थे भगवान के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा बहुत अच्छी बात है, आप कृष्ण के लिए ऐसा कर रहे हैं। एक भक्त खाना बना रहे थे, तो प्रभुपाद ने कहा बहुत अच्छी बात है, आप कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो कुछ लोग स्पिरिचुअल सस्काई इंसेंस बना रहे थे बेचने के लिए। तो प्रभुपाद ने कुछ कहा नहीं। आपने हमको प्रेरणा नहीं दी। तो कहते हैं तुम्हारा तो ये स्वभाव ही है, पैसे कमाने का, तुम तो करोगे ही इसको, मैं तुम्हें प्रोत्साहित करूं या ना करूं। तो कहने का अर्थ ये है कि जिसका जैसा स्वभाव होता है उसको फिर मोटिवेशन टॉक देने की जरूरत नहीं थी, वो अपने आप लगा रहता है। बस उसको ये सिखाना है इसे कैसे भगवान की सेवा में लगा रहे। ठीक है ना? ये बार बार मैं बोल रहा हूं ताकि ये बात घुस जाना चाहिए दिमाग में। यह कर्म अधिक वर्णनीय है क्योंकि शास्त्रों के द्वारा यह व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार नियत है। ये समझ में आ रहा है आपको बात? कौन से कर्म? क्षत्रियों को क्षत्रिय के कर्म, वैश्यों को वैश्यों के कर्म, शूद्र को शूद्र के कर्म और ब्राह्मण को ब्राह्मण के कर्म, यही उसके लिए वर्णनीय है। वर्णनीय मतलब स्वीकारणीय, टू बी एक्सेप्टेड। ओके। और इस प्रकार से व्यक्ति का मन शांत रहता है। व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए कि जमीन पर पड़े हुए अन्न पर एक ब्राह्मण की तरह आश्रित रहना यह क्षत्रिय के धर्म से श्रेष्ठ है, क्योंकि क्षत्रिय के धर्म में हिंसा होती है या वैश्य के धर्म में झूठ बोलना पड़ता है। यद्यपि यह तथ्य है कि ब्राह्मण इन दोषों से मुक्त रहता है। ये लाइनें समझ में आ गई? इसे कहते हैं शिलोंछ वृत्ति। वो खेत में जब कटाई हो जाती है तो उसके बाद थोड़ा अन्न बचा रहता है कि नहीं? तो ऐसे भी ब्राह्मण होते थे जो किसी से कुछ नहीं मांगेंगे, वह जो अन्न पड़ा है उसको उठा करके ग्रहण करेंगे, जैसे कि कबूतर आके ग्रहण करते हैं। शिलोंच वृत्ति मतलब कबूतर वाली वृत्ति। नहीं समझ में? तो इसमें कोई हिंसा नहीं है, तो अब क्या सब लोग यही करें? ठीक है ना? यही बात बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि व्यक्ति शास्त्र अनुमोदित अपने नियत कर्मों को करता है जो उसके स्वभाव के अनुसार हैं, अर्थात स्वभाव नियतम कर्म, तो व्यक्ति को कभी पाप नहीं लगता है। जैसे बताया गया था, कृषि गोरक्ष वाणिज्य किया करना होता है, वैश्य का स्वभाव है। लेकिन अब वाणिज्य में क्या झूठ नहीं बोलना पड़ेगा? प्रभुपाद बोलेंगे मैं आपसे बिल्कुल प्रॉफिट नहीं ले रहा हूं। अरे भाई प्रॉफिट नहीं ले रहे तो क्या तुम क्या धर्मार्थ व्यापार चला रहे हो? तो उतना झूठ तो बोलना ही पड़ता है, लेकिन उस धन का उपयोग भगवान की सेवा में होना चाहिए, तब पाप नहीं लगेगा। जिस प्रकार से यज्ञ में अगर पशु की बलि दी जाती है और ऐसा शास्त्र अनुमोदित है तो उसमें कोई हिंसा का दोष नहीं है, या झूठ बोलना जो कि युद्ध में और वाणिज्य में अवश्यम भावी होता है उसमें कोई पाप नहीं है, क्योंकि ऐसा शास्त्र में वर्णन है। ये आप समझते हो कि कभी कभी कौन है ये आके परेशान कर रहे हो? ओह आइए बैठिए। ठीक है। हाँ, तो एक ब्राह्मण को भी यज्ञ करना है कि नहीं? पहले जमाने की बात कर रहे हैं। उस यज्ञ में पशु की वध होता था कि नहीं? ये खराब काम है कि नहीं? लेकिन क्योंकि ये अब यज्ञ के अनुसार है, विधि के अनुसार है, तो कोई पाप नहीं लगता था। और उसी प्रकार से क्षत्रियों को वध करना है कि नहीं? करना पड़ता है। लेकिन अगर वो धर्म स्थापना के लिए कर रहे हैं तो कोई पाप लगेगा? नहीं लगेगा। उसी प्रकार से वैश्य लोगों को झूठ बोलना पड़ता है कि नहीं? व्यापार में बिना झूठ के चलता है क्या? नहीं चलता। आप लोग करके आए क्या? लेकिन देख सकते हैं आप लोग। लेकिन ध्यान देना होगा कि किसी का अहित करना नहीं चाहिए। व्यापार करने का अधिकार है, लेकिन जैसे आजकल लोग मुर्गी पालन कर रहे हैं, मत्स्य पालन कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं, उनको मारने के लिए कर रहे हैं, नाम देंगे पालन कर रहे हैं, लेकिन पालन करने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार का व्यापार नहीं करना चाहिए।
ठीक है। तात्पर्य, तो इनका शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है। तात्पर्य भगवत गीता में, आप लोग फॉलो कर पा रहे हो, सबका दिमाग अभी क्लोज होना चालू हो गया? ठीक है। तात्पर्य भगवत गीता में मनुष्य के वृत्ति परक कार्य स्वधर्म का निर्देश है, स्पष्ट है। जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। ब्राह्मण कैसे होते हैं, याद आ रहा है? सतगुणी, क्षत्रिय रजगुणी मुख्य रूप से और गौण रूप से सतगुणी, वैश्य मुख्य रूप से रजगुणी गौण रूप से तमोगुणी, और शूद्र मुख्य रूप से तमोगुणी गौण रूप से रजगुणी। तो उनके अनुसार वह कार्य करते हैं। किसी को दूसरे का कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए और कर भी नहीं सकता। इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ। कितनी गंभीर बात है। हाथ में अगर श्रुति की जगह सुरती है तो हम ब्राह्मण नहीं हैं। बस और ज्यादा टीका करने की आवश्यकता नहीं है। श्रुति समझते हैं? श्रुति मतलब वेद, और सुरती मतलब मसाला। मसाला, यू अंडरस्टैंड? मसाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तंबाकू, टोबैको। तो अगर टोबैको खा रहा है तो वो ब्राह्मण नहीं है। सिगरेट पी रहा है तो ब्राह्मण नहीं है। पान चबा रहा है तो वो ब्राह्मण नहीं है। ये ध्यान देना हो कि ब्राह्मण अगर तपस्या से युक्त होते हैं, 2-3 गुण बताए गए थे जब भगवान कृष्ण को वो आशीर्वाद देने के लिए ब्राह्मण बुलाए गए थे। तो एक उसमें गुण है तपस्या का और अपने में संतुष्ट रहने की। जो ब्राह्मण के 12 गुण होते हैं तभी उसका आशीर्वाद लगता है। केवल जाति में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो जाता। यस्य यल्न लक्षणः प्रोक्तः, ये नारद जी का उपदेश है श्रीमद् भागवत में। तो अब प्रभुपाद इसको बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं, जो व्यक्ति 16 माला का जप कर रहा है, वो 4 नियमों का पालन कर रहा है, यह उसका ब्राह्मणत्व है, वही इसका ब्रह्म तेज है, वो ब्राह्मण है। किसी को दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए, ये हम पढ़ चुके हैं सॉरी। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट या गर्हित नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि पापमय कर्म। यहां गर्हित ना कहने का अर्थ है गुणों के अनुसार कर्म, वह बात हो रही है। यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए तो क्या मुर्गा काट करके सेवा हो सकती है? नहीं हो सकती। तो वह तो बिल्कुल रूल आउट हो गया। शराब बेच करके नहीं हो सकती। ये सब चीजें बिल्कुल बाहर है, इनको नहीं इंक्लूड किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई मान लीजिए सीमेंट का बिजनेस कर रहा है तो भगवान की सेवा कर सकता है। कोई पाप में कार्य नहीं है। इसमें जो भी धन आता है भगवान की सेवा में लगा है। ब्राह्मण का वृत्ति परक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण के वृत्ति परक कार्य यानी धर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए। इसकी व्याख्या मैंने कर दी थी ना। अब दिन भर बैठ करके यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिज्ञा नहीं कर सकते हो तो फिर जबरदस्ती उसका अनुकरण ना करें। जो आप कार्य आसानी से कर सकते हो उसे करिए। क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें हैं। क्षत्रिय को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वे अपने वृत्ति परक कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लगे। ये तो स्पष्ट आप भगवद गीता के उदाहरण से देख रहे हो। अर्जुन से भगवान ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ब्राह्मण बन करके वह जंगल चला जाए। क्लियर? प्रभुपाद जी के कहते हैं कि भगवान ने गीता को अर्जुन को इसलिए नहीं बोला कि वो हरे कृष्णा कर रहा था, अभी तो वो युद्ध कर रहा था। एक जगह ऐसा बोलते हैं। मतलब कहने का है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य भी करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। उदाहरणार्थ अर्जुन क्षत्रिय था, वह दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था, स्पष्ट है। लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। अगर भगवान के संबंध में किसी को अकाउंट्स देखने पड़ रहे हैं तो वह दिव्य कर्म है। लेकिन ध्यान देना यह होगा कि भगवान से संबंध हम तब देख पाएंगे जब हम श्रवण कीर्तन करें, नहीं तो वो अकाउंट्स या जो भी धन कुछ है वो हम अपने लिए सोचने लग जाएंगे। इसलिए श्रवण कीर्तन ही इन सारी चीजों का आधार है। आपको पता होना चाहिए कि भगवान बोल रहे हैं सुनो सुनो यथा विन्दन्ति तत् सुनो। किस प्रकार से कर्म करने से तुम मुक्त होगे तुम सुनो। तो बिना सुने हम नहीं समझ पाएंगे। मेक सेंस? यदि वह ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं हो सकता। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, कभी कभी व्यापारी कहता है, अरे ग्राहक भाई,
मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा, तो क्या तुम मेरे मतलब क्या रिश्तेदार हो? लेकिन हमें समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता। मुझे तो हंसी आ रही है, एक बार हमें हमने गौशाला के लिए सबमर्सिबल खरीदनी थी, पहली सबमर्सिबल खरीदनी थी, तो उसके पास थी नहीं, तो ऐसा झूठ बोला उसने कहा आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। उसके बाद बोला प्रभु जी रिक्शे वाले को दे दी है, आपके पास पहुंच रही है। मैंने कहा अच्छा शाम हो गई नहीं? तो मैंने कहा शाम हो गई, रिक्शे वाला लेके दिया। कहता नहीं, रिक्शे वाला सबमर्सिबल लेके भाग गया। अब बताओ ऐसा रिक्शे वाला सबमर्सिबल लेके भागेगा? एकदम झूठ। तो ऐसा झूठ लोग बोलते हैं, इस तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए, एकदम झूठ बोलते हैं, इस प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हाँ, ये स्वाभाविक सी बात है कि हम तो प्रॉफिट नहीं ले रहे, बस बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस पे चला रहे, तो घर कौन चला रहा है? तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यापार करने में थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकते। अतएव यदि व्यापारी यह कहता है कि वह कोई लाभ नहीं ले रहा है, तो उसे एक सरल झूठ मानना चाहिए। लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह ऐसे कार्य में लगा है जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है, अतएव उसे इस व्यवसाय यानी वैश्य कर्म को त्याग करके ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। क्या वो कर पाएगा? कर भी नहीं पाएगा, कर भी नहीं पाएगा। इसकी शास्त्रों द्वारा संस्तुति नहीं की गई है। यानी हाथ है तो हाथ की तरह कार्य करे, सर है तो सर की तरह कार्य करे। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, यदि वह इस कार्य से भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। उसको बहुत सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवत में बताया गया है। अतः पुंबी द्विजाश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठित धर्मस्य संसिद्धिर हरिदोषणम। ये सारे वर्णाश्रम का विभाजन इसलिए है ताकि भगवान हरि संतुष्ट हो। तस्मात् तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्चनता। इसलिए इन सारे कार्यों को करते हुए व्यक्ति को एक मन से भगवान हरि का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। अर्थात ये कार्य तो मैं कर रहा हूं, लेकिन इन कार्यों का उद्देश्य क्या है कि मैं भगवान के श्रवण कीर्तन में लगूं। समझ में आ रही है बात? ये बात अगर श्रवण कीर्तन गायब कर दिया तो फिर यह तो ऐसा हो गया कि प्राण निकाल दिए, केवल शरीर रह गया। ये बात कभी कभी विभिन्न यज्ञों का संपादन करते समय ब्राह्मणों को भी पशुओं की हत्या करनी होती है, क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशु की बलि देनी होती है। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहकर शत्रु का वध करता है तो उस पर पाप नहीं चढ़ता। यदि वह राज्य इसलिए कर रहा है ताकि धर्म का स्थापना हो और सब लोग भगवान की भक्ति करें, तब उसको धर्म युद्ध कहा जाता है। ठीक, तृतीय अध्याय में इन बातों की स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। भगवान विष्णु के लिए जो कार्य होता है उसके अलावा जो भी कार्य करते हैं वो बंधन का कारण होता है। निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण होता है। जैसे हमारे अकाउंट ऑफिस में एक व्यक्ति ने काउंट करते करते 500 रुपए चुरा लिए थे, तो उससे पहले तक उसने खूब पैसे गिने, कोई दिक्कत हुई? लेकिन जैसे ही अपने लिए एक 500 रुपए का नोट निकाला, तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया। समझ आई बात? एकदम सच्ची घटना है। भक्त नहीं था, वो बाहर के व्यक्ति को हायर किया था, तो उसने ऐसे गड़बड़ किया। और ऐसे बहुत जगह देखते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे कैशियर अगर बैंक में बैठा है तो करोड़ों करोड़ों गिन सकता है, लेकिन अगर उसने 1000 रुपए अपने लिए रख लिए तो तुरंत उसको निकाल दिया जाएगा, है कि नहीं? उसी प्रकार से जगत में रहते हुए कोई दिक्कत नहीं रहे, लेकिन वह भगवान को समर्पित जीवन जी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने लिए भोग करेगा तो वो फंसेगा। निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण है, स्पष्ट है। निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो और परमेश्वर की सेवा करने के लिए कार्य करने का निश्चय करे। स्पष्ट समझ में आ रहा है? लास्ट श्लोक है, इस सुन के खुशी होती होगी आप लोगों को, इसलिए बोल देता हूं क्वेश्चन लास्ट में। सहजम कर्म, यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई ये जो कर्म है उसमें दोष होते हुए भी पाप क्यों नहीं लगता, उसको एक उदाहरण से समझा रहे हैं। देखिए, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् दोषमपि न जायते सर्वारंभा हि दोषेण सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरिवावृताः। धूमेन अग्निरिवर्तते। सहजम कर्म कौन्तेय, जो कर्म करना हमारे लिए सहज होता है स्वभाव के अनुसार, सदोषमपि न त्यजेत्, वह दोष
युक्त होते हुए भी उनको नहीं त्यागना चाहिए। सर्वारंभा ही दोषेणा, सभी प्रकार के कर्मों में कुछ ना कुछ दोष जरूर रहता है, क्योंकि वह प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। जैसे धूमे नाग्निर एवावृता, जिस प्रकार से अग्नि धूमा के द्वारा आवृत रहती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अग्नि का उपयोग नहीं कर सकते। आप लोग अग्नि का उपयोग खाने के लिए करते हो कि नहीं? क्या उसमें से कुछ धुआं नहीं निकलता? धुआं निकलता है। लेकिन धुआं निकलने के बाद भी जिस प्रकार से अग्नि का उपयोग ताप और प्रकाश के लिए किया जा सकता है, उसी प्रकार से कर्म में दोष होने के बाद भी व्यक्ति को कर्म नहीं त्यागने चाहिए जो उसके कर्म करने के लिए सहज हैं। नहीं समझ में? हिंदी पता ही समझना है कि नहीं, लेकिन प्रयास कर रहा हूं। प्रत्येक उद्योग या प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों ना हो कभी त्यागे नहीं। मंदिर आप सफाई कर रहे हो तो क्या कीड़े नहीं मरते? घर में भी सफाई कर देंगे तो उसमें मरते हैं, खाना बना देंगे तो भी मरेंगे। तो ऐसा कौन सा कर्म है जहां पे हिंसा नहीं होती? कहीं ना कहीं कोई दोष रहता ही है, ये बात बोल रहे हैं। लेकिन उनको करना चाहिए और भगवान को समर्पित करेंगे तो हम क्रमशः मुक्त होते चले जाएंगे। गीता भूषण टीका। मुझे पता है कि आप लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है थोड़ा सा, किसी दिन थोड़ा सा रबर बैंड थोड़ा खींचना चाहिए, है कि नहीं? निम्न वर्णों की क्रियाओं में जैसे युद्ध करना जो क्षत्रियों के लिए है, उसमें कोई दोष नहीं है। जैसे वहां बोल रहे थे कि मुझे गुरुजनों से युद्ध करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, युद्ध करिए, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसी प्रकार से ब्राह्मणों का धर्म भी है। नियत कर्म जो व्यक्ति के स्वभाव के संबंधित होते हैं और जो पहले के संस्कारों के द्वारा उदित होते हैं, यद्यपि हिंसा इत्यादि दोषों से युक्त भी क्यों ना हो, फिर भी उन्हें नहीं त्यागना चाहिए। इसका मतलब समझ गए? एक क्षत्रिय के लिए नियत कर्म क्या है? युद्ध करना। अब ये युद्ध करना दोष है, हिंसा होती है, लेकिन क्योंकि उसके स्वभाव के अनुसार शास्त्र में नियत है, इसलिए वह दोष होते हुए भी उसको करने से उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। जब बोल रहे हैं कि क्षत्रिय युद्ध में मारा, तो क्या वहां लॉलीपॉप खिला रहा है? वो युद्ध कर रहा है और या तो मारेगा या मरेगा। तो दोनों ही सिचुएशन में हिंसा हो रही है और मरने के बाद वह सदगति को प्राप्त हो रहा है। तो हिंसा का दोष उसमें रहा नहीं? रहा, सी बात। अपितु उन्हें करना ही चाहिए, यह सोचते हुए कि कोई दोष नहीं है और यह सोचते हुए कि यह ब्रह्म की क्रियाएं। समझ में आया? भले ही दोष बाह्य रूप से लग रहा है, लेकिन यह भी सोचना नहीं चाहिए इसमें दोष है, ये मेरी प्रगति कराएगा। क्योंकि यह नियत की जाती है, इसलिए इन्हें करना ही चाहिए। जैसे भी हम लोग कुछ मैनेजमेंट करते हैं, मान लो टीओटी किचन का मैनेजमेंट है कुछ, तो प्राय बोलेंगे मैनेजमेंट तो सब अपराध है, ये है। तो अपराध कहाँ नहीं है बताइए? कहीं ना कहीं हर जगह। कहीं आप ठाकुर जी की सेवा करेंगे अपराध नहीं है, तो बेटे अब भगवान की सेवा करना ही नहीं चाहिए। कहाँ अपराध नहीं है इधर बताइए? कोई भी सेवा करेंगे कुछ ना कुछ अपराध तो हो जाएगा, इसका मतलब हम सेवा ही ना करें। एक महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, परम पूज्य गौर किशोर महाराज, अपराध उसी से होता है जो सेवा करता है। जो सेवा करेगा नहीं उसे तो अपराध ही नहीं होगा फिर। तो ईमानदारी से सेवा करना चाहिए, जो अपराध होगा उसे भगवान को क्षमा मांगना चाहिए, फिर सेवा करते रहना चाहिए, धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। ओके। सभी वर्णों की क्रियाएं, यहाँ तक कि ब्राह्मणों की भी किसी न किसी दोष से युक्त रहती हैं, क्योंकि ये गुण गर्भित रहते हैं। गुण गर्भित रहते हैं क्योंकि प्रकृति के गुणों के द्वारा संपादित हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ दोष हमेशा होगा। हर किसी कर्म को देख लेंगे, बहुत बुद्धि लगाना चाहिए, किसी भी कर्म को देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ दोष, कुछ ना कुछ गलती जरूर दिखेगी, क्योंकि प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है और इन्हें भौतिक वस्तुओं के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो दो मिस्टेक हैं, एक है कि प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है और दूसरा है भौतिक वस्तुओं को ले रहे, उसमें कुछ ना कुछ दोष अपने आप ही होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्म करना बंद कर दें। जैसे आप भोग बना रहे हैं तो आप जानते हैं कि लौकी में इंजेक्शन नहीं लगाया गया है, कुछ कह नहीं सकते, हो सकता हो अच्छी, हो सकता नहीं हो, क्या कहेंगे बताइए? अब क्या लौकी का भोग लगाना बंद कर देंगे? क्या कीजिएगा बताइए? दोष तो है ही ना। यह वैसे ही है जैसे अग्नि धुएं के द्वारा आवृत रहती है। ये लाइन समझ में आई आपको? अग्नि को धुएं से अलग कर सकते हैं, फिर भी अग्नि का उपयोग होता है, अग्नि ताप देने वाली होती है। उसी प्रकार से बोल रहे हैं, धुएं को हटाकर जिस भाग में अग्नि रहती है उस भाग के ताप को ठंड दूर करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है। जैसे ठंड या अंधकार को नाश करती है अग्नि, उसी प्रकार से ये क्रियाएं जो भगवान, जो नियत शास्त्रोचित कर्म है, जब व्यक्ति करता है और भगवान को समर्पित करता है तो उसके हृदय से अज्ञान नष्ट होता है। समझ में? भगवान को अपनी क्रियाएं समर्पित करने के द्वारा अपनी क्रियाओं के दोष को मिटाया जा सकता है और उसके बाद जो वस्तु बचती है वह ज्ञान उत्पन्न करती है, जिसके द्वारा आत्म साक्षात्कार संभव होता है।
ये लाइन समझ में आ रही है? मुझे लग रहा है समझने की कैपेसिटी अभी है, या थक तो नहीं गए? हाँ, बस थोड़ा सा, ये मुश्किल से बस 7 पेज है, 6 पेज। तो ये लाइन समझ लेना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति जब भगवान को अपने कर्म समर्पित कर रहा है तो धीरे धीरे उसको आत्म साक्षात्कार का अनुभव होगा। भले ही उन कर्मों में दोष है, लेकिन वो कर्म भगवान को समर्पित होने चाहिए। जैसे मैंने फिर एग्जाम्पल दिया, खाना बनाने में बहुत सारी हिंसा हो जाती है, लेकिन जब आप उस खाने को भगवान को समर्पित करते हैं तो फिर आपको कोई कर्म नहीं लगता, अपितु हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है। बहुत ईजी, अब तो समझ में आ रहा होगा। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें पशु हत्या अनिवार्य है। उसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों ना हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, वह इससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों ना हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है, या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है कि नहीं? भक्तों को भी कभी कभी करना पड़ सकता है। ऐसा करना चाहिए ये नहीं बोल रहा हूं, करना पड़ सकता है ये बोल रहा हूं। ये बातें आवश्यक हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। व्यवहार में व्यक्ति को करना पड़ता है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला गया था कि तुम जब घर में रहो तो एकदम परफेक्ट व्यापारी की तरह काम करो। वो कर भी रहे थे उस तरह से, लेकिन उनकी मति भगवान में लगी हुई थी। इसी प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उससे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अक्रूर जी को, शुद्ध तो नहीं कहेंगे, लेकिन अक्रूर जी को कंस की सेवा करनी पड़ रही थी। शूद्र नहीं थे, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, कभी कभी ऐसे स्वामी की सेवा करनी पड़ती है। इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहने चाहिए, क्योंकि वे स्वभावगत हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, मतलब स्वभाव के अनुसार से करना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती है कि नहीं? अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है तो उसको इसकी कोई निश्चितता नहीं कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। ये बात समझ में आ रही है? जो आप कर्म पकड़ोगे उसमें कहीं ना कहीं दोष होगा। इंग्लिश में कहते हैं ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमें तो वहां बहुत अच्छा है, वो मंदिर बहुत अच्छा है, बस वहां बहुत अच्छा है, वो यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत अच्छा नहीं है, वहां बहुत अच्छा है, ऐसे ही सोचते हैं। और वहां कुछ नहीं करना पड़ेगा, या जो भी सब बहुत अच्छा है, लेकिन हर जगह कहीं ना कोई कठिनाई रहती ही है। अतएव यदि कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कलमश से कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं है, इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण उपयुक्त है। यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है तो कभी कभी धुएं से आंखें तथा शरीर के अन्य भाग दुखते हैं, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। उसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए हैं। ये बात समझ लेना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में कोई व्यक्ति है, स्वाभाविक सी बात है उसमें बहुत सारे कष्ट भी आते हैं, लेकिन ये नहीं कि तुरंत ही व्यक्ति संन्यास ले लेगा, वहां टिक भी नहीं पाएगा। वहां रहते व्यक्ति भक्ति करे, धीरे धीरे करके अपने आप को वैराग्य में स्थित करे। समझ रहे हैं मेरी बात? इसी प्रकार से कुछ लोग बहुत जल्दी बाबा जी बनने का प्रयास करते हैं और फिर वो बाबा जी धर्म का भी पालन नहीं कर पाते और भगवान की आज्ञा भी नहीं इस तरह से बाबा जी बनने के लिए। रूपा जी ने कभी नहीं बोला। ये सब समझना चाहिए, धीरे धीरे अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देना चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ जाते हैं। कोई सेवा में दिक्कत आई, बंद कर दिया, ऐसा नहीं। भागने से नहीं काम चलेगा। अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपनी वृत्ति परक कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले। ये लाइन समझ में आ रही है? घर में रह के भक्ति करे, श्रवण कीर्तन करे सुबह शाम, और दिन में जो अपने कार्य हैं उन कर्मों को भगवान को समर्पित करे। यही सिद्धि अवस्था है। जब कोई वृत्ति परक कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ से मंदिर जाते हो तो कोई चींटी नहीं मर सकती। हमें प्रयास करना होता है कि वो ना मरे। लेकिन अब मंदिर जा रहे हो तो पाप नहीं लगा, लेकिन अपने भोग के लिए कुछ कार्य कर रहे हो तो उसका पाप लग जाएगा। तो चलना बंद कर देंगे? चलना तो आप बंद नहीं कर सकते। कहाँ थे? जब भक्ति से संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है। यही आत्म साक्षात्कार है। मतलब कर्म कर रहा है, भगवान को समर्पित कर रहा है तो वह शुद्ध होगा। फाइनल कंक्लूजन कर लें। भगवान ये सब बातें कि श्लोक क्यों बोली? व्यक्ति अपने कर्म करे जो उसके स्वभाव के अनुसार हैं, उनको भगवान को समर्पित करता है
तो भले ही उनमें दोष हैं, लेकिन अगर भगवान को समर्पित करता है तो वो आत्म साक्षात्कार देने वाले होते हैं। इस सब बातों को समझाने के लिए सब बातें करी गई, और इनका लिंक ये था पिछले श्लोकों में कि सबके अलग अलग स्वभाव के अनुसार अलग अलग कर्म होते हैं। अब मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है, अब बस ये प्रश्न है कि अपने स्वभाव को कैसे पहचाने। वैष्णवों के व्यक्तिगत रूप से सीनियर भक्तों से पूछ लेना चाहिए, तो हमारे स्वभाव को समझ सकते हैं और हमारी हेल्प कर सकते हैं समझने के लिए कि हमारा स्वभाव क्या है। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है? कोई प्रश्न है? माइक दीजिए इनको, 1 मिनट मैं ले सकता हूँ, जल्दी से बताइए अगर कोई प्रश्न है तो। मंगलारती करते हैं, हरे कृष्णा करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, इतना दूर, थोड़ा पास से भोग बोलो। लगाते हैं, सब काम करते हैं, फिर भी परेशानी रहती है, 6 दोष लगे रहते हैं। नहीं तो 6 दोष मतलब काम क्रोध तो ये प्रश्न बार बार कर रहे हैं। अभी भाई मान लो कोई बहुत बड़ी बीमारी है तो क्या तुरंत छूट जाएगी? आप 16 माला जब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, धैर्य से करते रहिए, धीरे धीरे करके सब समाप्त हो पाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? और कोई प्रश्न है? अगर कोई प्राणी धाम से ब्राह्मण है, धर्म से ब्राह्मण है, अच्छा धर्म हाँ। से ब्राह्मण है, पर वो पान खा रहा है, हाँ तो उत्तर हो गया इसका। पान खाने, सुरती की जगह सुरती है तो वो फिर ब्राह्मण नहीं। ठीक है, ठीक है, यहाँ रुकते हैं, समझ में आ गया। श्रीमद् भगवद गीता की जय।